हाँ अभिमन्यु जी नमस्कार। चेहरे पे रोशनी लाइए फर्स्ट नमस्ते। क्लास। नमस्ते नमस्ते। कहिए क्या हाल चाल है। ठीक हो सर। गर्मी से तो बहुत राहत मिल गया क्या। आज बहुत राहत है सर। बहुत राहत है वाकई। ऐसा जिंदगी बीता है पिछले एक सप्ताह का कि क्या कहें। गजब। और कहिए क्या है आपने खुद। आप ही बोलिए हम सुनेंगे। आज तो सारा दिन काम ही किए हैं सर। उधर अच्छा। एक सप्ते से मौका ही नहीं मिल रहा था। हाँ 11 बजे तक करते थे, उसके बाद फिर जो है उधर इधर घर तरफ आ जाते थे। इतना ज्यादा गर्मी इधर लगता था कि रह ही नहीं पाते थे। कितने तो आज से। दिन भर काम ही किए, 6 बजे तक काम किए आज। तो वो जो शेड है कितना स्क्वायर फीट का शेड है टोटल। उधर 1,000 स्क्वायर फीट है। अरे बाप 1,000 जिसमें आपका भट्ठी उट्ठी सब रखा हुआ था वही है। हाँ, उधर 1,000 स्क्वायर फीट में उधर फैक्ट्री था, और इधर 1200 स्क्वायर फीट में इधर घर है फिर। हाँ घर। घर के ऊपर भी घर बना हुआ है वहाँ तो उतना गर्मी नहीं लगता होगा क्या। नहीं, इधर नहीं, इधर तो थ्री थ्री फ्लोर है इधर। 3 फ्लोर है आप ग्राउंड फ्लोर में है। हम सबसे नीचे रहते हैं। अच्छा। और ऊपर ऊपर अभी खाली ही है। ऊपर मम्मी पापा रहते हैं, या फिर ऐसे खाली ही है पूरा। सारा अच्छा। सामान सब स्टॉक करके उधर ही रख दिए। और कहिए क्या हाल चाल है। एलईडी में अगर आप सोच रहे हैं सब ना ठीक। 3 आइटम में उतरिएगा एलईडी में। सिर्फ 9 वाट गामा जी। डीओबी। गामा डीओबी ड्राइवर जी। वाला नहीं। गामा डीओबी सस्ता पड़ता है। और वो अल्मुनियम हाउसिंग में बनता है। चूँकि वो हीट बहुत जनरेट करता है तो अल्मुनियम हाउसिंग में बनता है। और ट्यूबलाइट 4 फुट वाला का रॉ मटेरियल अभी लगभग लगभग बढ़िया क्वालिटी 100 रुपया के रेंज में आ जा रहा है। बढ़िया क्वालिटी। और अच्छा, जादू तो बल्ब भी। बना उना के सर कितना पड़ जाएगा? आप बनवा ही के लीजिएगा। 5 गो रुपया लगेगा। रेडी ले लीजिएगा ज़्यादा अच्छा बनाने का टेंशन मत लीजिए काहे बता दें। एलईडी में बनने के हम्म। बाद 2 बार चेक हो जाता है। अब खुद बनाइएगा। ड्राइवर मान लीजिए ख़राब निकल गया कुछ हो गया तो रॉ मटेरियल में कोई गारंटी नहीं है। मान लीजिए कुछ भी ख़राब निकल गया तो अपना जेबे से किया ना। अब बना हुआ रहा तो जो बनाया कंपनी में लड़का लोग। तो एक तो जो बनाया वो चेक किया जो पैक किया वो चेक किया। पैकिंग वुकिंग के साथ आ जाएगा सबसे बढ़िया। तो तो उसकी गारंटी वारंटी भी रहती है? नहीं कंपनी की तरफ से कोई गारंटी वो तो आपको देना है मार्जिन रख के गारंटी देना है। गारंटी देना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। खाली जादू बल्ब में आपको 10% गारंटी के नाम पे रखना पड़ेगा। बैटन में 5% रख दीजिए या 5% 9 वाट में। तब गारंटी दे दीजिए। गारंटी का पैसा अलग से जोड़ना पड़ेगा। नहीं पैसा जोड़िएगा तो वही एक तरह का इंश्योरेंस है वो। क्या समझे। तो इंश्योरेंस का जादू बल्ब में तो सर, जादू बल्ब में उतना नहीं है डिमांड। अच्छे कंपनी का भी अब नहीं बिकता है, क्योंकि बिजली इतना अधिक ही है ना, जो हाँ यहाँ 24 आवर्स बिजली है। हाँ तो वही। लेकिन बैटन का ना डिमांड होता है मेरे हाँ पास, क्योंकि बैटन तो टेंट चलता वाला है। सब आता है मेरे पास। हाँ तो बैटन ले लीजिए अब 150 रुपया में बेच दीजिए। और 9 वाट तो खैर 9 वाट तो चलता ही है मेरे। नौ हम अपना ब्रांडिंग करवाएंगे तो हो जाएगा। काहे नहीं होगा। अच्छा क्वांटिटी में डब्बा छपेगा एक बार 10,000 पीस। उससे कम नहीं। लेकिन एक बार छपेगा छपेगा पैसा भले एक बार लगेगा। और वो आपका फिर तो अगला लेजर उजर सब आपके नाम पे करवा देंगे। क्या समझे। अच्छा, ये सर सारा पटना में ही हो जाएगा? नहीं नहीं पटना में कुछ नहीं सब दिल्ली। पटना में कुछ नहीं। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है बीच में अगर हम आ गए। तो किसी तरह का कोई टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अगर हम नहीं हैं तो हम तो यही कहेंगे कि जाके अपने से लाइए। नहीं तो मैंने कि कभी कम निकला ये निकला सुनता नहीं है ना। जैसे इंडिविजुअल कस्टमर का कोई जल्दी सुनता नहीं है। अब हमसे बहुत कस्टमर जुड़ा हुआ है। तो मेरा तो सुनना है। नहीं सुनेगा तो काम कैसे चलेगा। क्या समझे। और अपना सर, हाँ वो तो है सर। कि आपके माध्यम से अगर होगा तो हमको कुछ सोचना नहीं है ना ना उसमें। कुछ नहीं माल सोचना। हमारा मतलब जो है, बहुत। अपना सर रॉ मटेरियल यहाँ ला करके अगर बनाएंगे तो फिर घाटा हो जाएगा ना। मत बनाइए एक तो देखिए आपका लेबर कॉस्ट जी। ज़्यादा पड़ जाएगा। और दूसरा कंप्लेन हाँ। निकलेगा तो उसका सुनवाई नहीं होगा। इसीलिए हम एडवाइस नहीं करते हैं। लेकिन बहुत लोग हमसे रॉ मटेरियल भी लेते हैं बहुत लोग रेडी करवा के भी लेते हैं।
अब जैसे ही कारुल लाइटिंग है, वो आते हैं उड़ीसा से, वो हमेशा रॉ मटेरियल लेते हैं, अच्छा। उनको उसी में सेट है। वो बहुत चीज़ का किताब लिए हुए हैं, वो फैन ऑनलाइन में भी काम करते हैं। लेकिन एलईडी में भी हम देखते हैं कि महीना में 1200-1500 बल्ब का ऑर्डर उनका आते रहता है, मोटा मोटी 600-700 पीस का एक लॉट मंगाते हैं। काम नहीं, कर 9 वाट का तो काफी डिमांड है, अगर अच्छे क्वालिटी में ना दें, ना 1 साल की गारंटी। हाँ, आप दे सकते हैं, गामा में तो दे ही सकते हैं, अब बैटन में भी आपको दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तो सर अब देख रहे हैं कि जितनी भी कंपनी है सब देखते हैं वो डीओबी वाला ही 9 वाट ला रहा है हाँ, मार्केट में। सब वो गामा एलईडी बोलते हैं उसको, वो सबसे इम्प्रूव्ड है। मतलब वो एक होता है बीटा, एक होता है प्राइम, एक होता है गामा। तो बीटा तो सबसे ज़्यादा कंप्लेन, प्राइम में कंप्लेन कम है, लेकिन सबसे अच्छा गामा अभी चल रहा है, सब कोई खुश है गामा से। अब मार्जिन भी मिल जाता है, मान के चलिए अगर 40 रुपया तक बन गया तो आराम से 50 में बिक गया, कोई दिक्कत नहीं है। 4500 में बेच दिए, होलसेल कर दिए, तो भी दिक्कत नहीं है। 5 रुपया भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, काउंटर भी बनेगा कम से कम। काउंटर बढ़ता है उससे, 5 अगर 2 रुपया मार्जिन रख दीजिएगा तो काउंटर बहुत बढ़ जाएगा, और उसके चक्कर में आपका एपी तेपी सब निकलने लगेगा, वो रास्ता खोल देता है ना। और थोड़ा सा और हम तो बताए हुए हैं आपको कि स्कीम उसकीम घुसा दीजिए कि इतना पीस ये रेट में देंगे, भले 40 में खरीदिए, बोले 35 में देंगे, क्वालिटी आप चेक कर लीजिए, लेकिन साथ में 10 पंखा आपको लेना पड़ेगा, एपी फैन क्लॉज लगा दीजिए, इधर से जो घाटा होगा उधर से उसको मेकअप कर लीजिए रेट चढ़ा के। ये फ्री तेरी क्या है, दुनिया में कुछ फ्री थोड़े होता है। फ्री कस्टमर को अट्रैक्ट किया करने के लिए होता है, कस्टमर फ्री का भी पैसा कस्टमरे भरता है। अब कस्टमर फ्री का पैसा भर के बहुत खुश होता है, फ्री में तौलिया मिल रहा है, लेकिन कोई चीज़ फ्री नहीं होता है, रॉ मटेरियल की तरह उसका भी कॉस्ट को ऐड कर दिया जाता है। यही है जी जी। कि जो चीज़ आपको मार्केट में 50 में मिलेगा, वो चीज़ मुफ्त में लग रहा है हमको, भले वो 15 रुपये का तौलिया खरीदे, लेकिन मार्केट के लिए वो 50 रुपये का आइटम था, तो कस्टमर तो 50 रुपया देखता है कि हमको तो 50 का सामान मिल रहा है। ये चीज़ होता है। तो ये फ्री वाला चीज़ है ना, इसको हमेशा घुसाइए प्रोडक्ट में। और हमको लगता है तौलिया घुसाना बड़ा अच्छा है, पंखा लाइन में तो तौलिया खूब अच्छा है, पंखा गर्मी में चलता है। अब तौलिया में ब्रेकेज नहीं है ना, मान लीजिए कोई भी ऐसा आइटम फ्री घुसाइएगा जो खुद में टूट जाए, या कलम घुसाइए, तो एक बार दिमाग में आया कि एलईडी बल्ब के साथ कलम घुसा देते हैं, 2 गो बल्ब के साथ पेन, तो देखे कि पेन अगर लीक कर जाएगा तो पूरा बल्ब लेटा जाएगा, तो फिर सोचे कि ना ये ठीक नहीं है। अब बहुत जगह माने कलम जो है रखे रखे सूख जाता है, तो वो टेंशन है। तब जाके हम रुमाल और तौलिया मंगाना चालू किया, बड़े क्वांटिटी में मंगाते थे, मतलब 10,000 रुमाल, 5,000 तौलिया, ये क्वांटिटी हर प्रोडक्ट में घुसाते थे ना, हर प्रोडक्ट में। और कहिए। अच्छा सर, रेडी भी रखते हैं क्या एलईडी और बैटन सब वहाँ अपने पास? रेडी नहीं रख, मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, आप हमको पेमेंट करेंगे, हम इंपोर्टर को पेमेंट करेंगे, वो तुरंत आपके ऑर्डर पे काम करेगा, 3-4 दिन में माल डिस्पैच हो जाएगा, सीधा भागलपुर आज़ाद ट्रांसपोर्ट से माल उठा लीजिए, आज़ाद में चला जाएगा। भागलपुर आज़ाद ट्रांसपोर्ट है, आज़ाद असल में भागलपुर का झाजी का ट्रांसपोर्ट है। हाँ, यहाँ से कोतवाली के पास है ऑफिस, पूरा गुदामी है पूरा, यहीं पे है। झा जी का ट्रांसपोर्ट है, वही है उनका, भागलपुर के हैं वो आज़ाद ट्रांसपोर्ट वाले, तो दिल्ली से उनका बहुत। अच्छा, मिनिमम सर कितना आ जाएगा क्वांटिटी 9 वाट का, और बैटन अगर मंगवाएंगे तो मिनिमम कितना है? बैटन 200 पीस से कम नहीं, कम से कम 200 पीस। हाँ, और 500 पीस 9 वाट, बस इतना ही से शुरू कीजिए। ये हाँ, दोनों 40,000 के 50,000 में फड़िया लेगा। कितना आएगा 200 में? मान लीजिए कि 100 रुपया जीएसटी के साथ आएगा, सब पक्के बिल पे, मेरा ही बिल रहेगा, बिल मेरा ही होगा, कंपनी, मेरे कंपनी के अकाउंट में उसका पेमेंट करना होगा। एक बार लेके देखिए कैसा होता है रिस्पांस, फिर अपना सोचिएगा आगे। और डब्बा वगैरह सर हम जैसा बोलेंगे मतलब मेरे नाम से बन जाएगा? डब्बा बनवा देंगे, लेकिन डब्बा 9 वाट का कम से कम 8,000 पीस बनवाइए। अभी कारुल लाइटिंग हमेशा बनवाते हैं, अभी फिर उनका एगो आज बिल हुआ है, आज नहीं कल बिल हुआ है, 8,000 पीस छपता है उनका, वो लगभग मान के चलिए 2 रुपया 40 पैसा के आसपास पड़ता है।
एक डब्बा। आप बल्ब अगर रेडी कराइएगा तो डब्बा का पैसा लेस हो जाएगा उसमें, ये चीज़ है। ओ अच्छा, ले तब नहीं हाँ, लगेगा। नहीं लगेगा। बल्ब आएगा कार्टून में, आप अपने यहाँ पैकिंग करेंगे। डब्बा तो आपको एक बार हम 8,000 प्रिंट करके भिजवा देंगे। डब्बा प्रिंटिंग में लगभग मान के जी। चलिए 10 दिन टाइम लगेगा। अब बल्ब में मान लीजिए कि 5 दिन में बल्ब निकल जाएगा। ऐसा ही निकलता है, दोनों एक साथ नहीं निकलेगा। माल रेडी होगा, डिस्पैच हो जाएगा। एक बार काम करके देखिए, उसके बाद आइडिया लगेगा और क्या। लेकिन हर जितने बहुत लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनको सेफ्टी लगता है हर तरह से, क्योंकि एलईडी लाइन है खतरनाक, जो बात है सच्चाई है। हाँ हाँ, ये तो खैर है ही सर। वो तो भुक्तभोगी आप खुद ही हैं। अब हाँ, भुक्तभोगी तो बीच हम, बीच में पैसा जब पानी मेरे में चला गया। हाँ, बीच में जब मेरा नाम और चेहरा आ जाता है तो एक इंश्योरेंस हो जाता है, क्या समझे। जी जी। अच्छा, उसमें ब्रेकेज वगैरह भी आता है सर 9 वाट में? ना ना, कोई ब्रेकेज नहीं आएगा। 9 वाटे का नहीं। तो एल्युमिनियम का कैबिनेट है, तो क्या ब्रेकेज आएगा, कुछ खास ओ, ब्रेकेज नहीं और आएगा। टोटल मतलब कि अगर 500 पीस मंगवाए तो 500 पीस भी मतलब उसमें जलेगा ही 500 पीस, ऐसा है कि कोई नहीं चलेगा? नहीं चलेगा तभी जब उसका तार निकल जाएगा। मान लीजिए तार निकल गया तो ऊपर का डिफ्यूजर खोलिए, और 2 गो तार ऊपर सोल्डिंग रहता है, सोल्डिंग कर दीजिए खाली। मान लीजिए कि कोई अच्छा सोल्डिंग नहीं किया, तार निकल गया ट्रांसपोर्टेशन में, झटका खा खा के तारे जी। निकल गया, तभी नहीं जलेगा। ऐसे तो 2 बार चेक होगा ना। एक तो जो टेबल पे लड़का बनाते रहता है वो तो चेक करेगा, और एक बार फिर जब फाइनल पैकेजिंग होता है तो फिर चेक होता है। यही फ़ायदा है। लोग को सोचते हैं कि हमको अपने बनाएंगे तो 2 रुपया बच जाएगा, 1 रुपया बच जाएगा, कुछ बचता नहीं है। पता चलता है 10 ठो कंप्लेन निकल गया तो जो बचा वो हिसाब किताब बराबर। अच्छा, कस्टमर को तो बोल के भी देना होगा कि ये डीओबी है? हाँ, गामा डीओबी है, गामा और डीओबी। अगर बोले हमको कि ड्राइवर वाला हमको चाहिए तो? रेट बढ़ जाएगा, 10 रुपया सीधा सीधी सूट अप कर जाएगा, मोटा मोटी। लेकिन नहीं, अब चल रहा है ड्राइवर वाला, कोई नहीं मांग रहा है। कारूले को है जो हमको लगता है इकलौते ड्राइवर वाला ले रहे हैं अभी भी। उनको दोनों के आदत, लाइट में अंतर है सर? कोई अंतर नहीं है। ज़्यादा तेज रोशनी तो गामे का है, गामा का जी। रोशनी तेज है, और लाइफ भी अच्छा है, चूंकि एल्युमिनियम कैबिनेट है तो अच्छा है। ये चीज़ है, एक बार ट्राई करके देखने में जाता क्या क्या हो जाएगा। सामान तो आएगा, उसका गारंटी है। अच्छा, एक बार हमको सब रेट सब सर मिल जाएगा? हाँ, कहाँ नहीं मिलेगा। आप ऑर्डर लिख के भेजिए, वही ऑर्डर का हम फॉरवर्ड करेंगे वहाँ, अब वहाँ से रेट आएगा वो आपको बता देंगे। इसलिए कि देखिए, जिस दिन ऑर्डर कीजिएगा उसी समय का रेट होगा। हम वो रेट अच्छा। वही रेट हम अपने सिस्टम में डालेंगे। मेरा सिस्टम टैक्स उक्स जोड़ के वो रेट आपको दे देगा। नहीं, अगर पहले सर प्राइस जानना चाहें कि ठीक है, एक पीस का हमको आप हाँ, प्राइस दीजिए दोनों का। आप हमको लिख के भेजिए मैटर, कितना क्वांटिटी में जी। चाहिए, क्या रेट है, वही रेट हम उसको फॉरवर्ड करेंगे आपका टेक्स्ट, और वहाँ से वो हमको जवाब दे देगा। अब कल लगता है कि बंद होगा, तो आप भेज दीजिएगा। अगर कल जवाब आ जाएगा तो कल ही आपको। हाँ, मंडे को भेज देंगे, कल से तो अब छुट्टी छुट्टी रहेगा। कैसे भी हम लोग का भी कल परसों छुट्टी है ना है। और कहिए। इस बार ना सर, इस बार मार्केट में जबरदस्त डिमांड कूलर का है। क्या कहे, जुलकर जी बेचारे परेशान होके हमको फ़ोन किए थे, हमको याद है। बोले, घबरा के फ़ोन किए थे कि सर 1000 पीस का स्टॉक है, 50 ठो बिका है, हम क्या होगा। हम बोले जो होगा अच्छा होगा, घबराते कहाँ हैं, समय आने दीजिए। उधर जयराम जी एकदम छटपटा के थे, वीडियो बना के भेज दिए छत पर। सबका माल निकल रहा होगा, सबका निकलेगा धीरे हाँ, धीरे। पंखे का डिमांड एकदम नहीं है मार्केट में, सिर्फ कूलर बिक रहा है। छोटा से लेकर के बड़ा तक का कूलर ही बिक रहा है मार्केट में। भाई जी, अभी पंखा से गर्म हवा फेंक रहा है तो पंखा चलाएगा कौन। कूलर अंदर अंदर है, हवा ठंडा ठंडा फेंकता है पानी वाला, तो कूलर का डिमांड है। और यही थोड़ा सा मौसम खाली धूप छांव का होने दीजिए, उसके बाद कूलर चलाने में सर्दी खांसी बुखार चालू हो जाएगा। जहाँ हवा में नमी बढ़ गया तो कूलर क्या करेगा, और ठंडा हवा को लेकर और ठंडा करके फेंक देगा, उसका सर्दी खांसी बुखार। कूलर सही इस सीजन तो अब नहीं होगा सर, इस सीजन तो नहीं हो पाया, लेकिन अगले सीजन से हम 100 पीस से भी शुरू जरूर करेंगे। गलत बात, 50
फर्स्ट अटेम्प्ट 50, मॉडल बहुत है, बहुत मॉडल है। चल जाइएगा सुजीत जी के यहाँ और जाके उनके यहाँ ही उन्हीं के एक्सपीरियंस है। एक बार जुलकर जी को भेंट कर लीजिएगा, देखिएगा कि कहाँ से फ़ायदा हो रहा है। जुलकर जी का भी प्रोडक्ट बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट है, क्या समझे। इनका बड़ा बड़ा कूलर है सर, 90-90 लीटर का इनका कूलर है। छोटा भी होगा, छोटा नहीं है। हाँ, मार्केट में ज्यादा देख रहे हैं वही 45 लीटर का, 60 लीटर तक का ज्यादा बिक रहा है। अच्छा सर, एक चीज और बताइए ना, एक कूलर हम देखे जो छोटा वाला कूलर इतना बड़ा था काउंटर पे, 2500 रुपये में रिटेल कर रहा था। आखिर उसको बनाने में कितना खर्च पड़ेगा? सिर्फ एक मोटर लगा हुआ था उसमें 1 इंची का, और छोटा सा पंखी लगा हुआ था जो हाई स्पीड था, हमको लगता और है कुछ नहीं था उसमें। 400-500 रुपये का कैबिनेट होगा, और उसमें जो मोटर है वो अधिक से अधिक कितना का होगा, मतलब सब मिला के 1000 रुपया में बन जाता होगा मोटा मोटी, इससे ज़्यादा 2500 में बेच रहा था, हाँ, पूरा बिक रहा है मार्केट में। काउंटर का अच्छा कूलर है वो, छोटा सा 10 लीटर पानी अटता है उसमें मोटा मोटी। हाँ, 10 लीटर का होगा। 10 लीटर टेबल के लिए, काउंटर के लिए अच्छा है। दुकान वाले लोग काउंटर पे अपना रख लिए, ठंडा हवा खा रहे हैं। तो वही चीज़, वही एक ही आइटम लेके चलिए। कूलर का डीओबी है, जैसे 9 वाट का डीओबी होता है ना, कूलर लाइन का वो डीओबी है, भूंजा की तरह बिकता है। तो ज़्यादा वैरायटी में नहीं जाके खाली वही एक आइटम रख लीजिए। शुरुआत उसमें आप 100 पीस में पैसा डालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आंख बंद करके आप लगा सकते हैं जहाँ पे ज़्यादा। अच्छा, एक चीज और बताइए सर, 9 वाट वाले में एक फुल गिलास आता है, एक हाफ गिलास आता है, तो दोनों का रेट एक ही रहता है या अलग अलग होता है? दोनों का रेट अलग, एक सिस्का टाइप आता है, एक फिलिप्स टाइप आता है, चलता फिलिप्स टाइप है जी। सिस्का टाइप वाला देखिए, फुल गिलास रहेगा, वो बेकार है। चलता फिलिप्स टाइप है, रेट कम पड़ता है हमको। कॉस्टिंग देखिए, 9 वाट का बल्ब एक ऐसा आइटम है जहाँ पे 5 पैसा 10 पैसा बहुत मायने रखता है, इसको समझिए ठीक से। और दूसरा चीज़, क्वालिटी बहुत मायने रखता है। जैसे कंपोनेंट तो ये लोग सब यहाँ पे असेंबल कर रहा है प्लेट पे, तो अब खाली मालूम होना चाहिए कि कस्टमर नया है तो रेट क्या करेगा, कचरा वाला रेट कोट करके उसी पे पुराना रद्दी कंपोनेंट डाल देगा। देखिएगा नया कस्टमर है, नया कस्टमर बहुत हल्ला करेगा तो क्या होगा, उसके फ़ोन को ब्लॉक कर देगा, कहानी ख़त्म। जी। ये चीज़ मेरे साथ नहीं होगा, जानता है कि मेरे तरफ से ऑर्डर किया है तो हर चीज़ का क्वालिटी होना चाहिए, नहीं तो लगेंगे चैनल पे हल्ला करने। ये चीज़ है। टाइम अच्छा खासा हो गया सर, दूसरे को भी मौका दिया जाए। कोई आने ही वाला नहीं है तो क्या कीजिएगा, क्या हुआ, बैंक गए कि नहीं गए? हाँ, हम बैंक गए थे सर, लेकिन वो हम उसी दिन गए थे, तो 2 दिन तो हमारा मतलब जो है, एक दिन गए तो वो तारीख पड़ गया, फिर दूसरे दिन ही दूसरा डेट पड़ गया, तो उस दिन जो है बहस हो गया, तो उस दिन भी हम चले गए, लेकिन हम फिर भी गए थे। तो वो बोले क्या, ऐसा कीजिए कि 2-3 दिन आप रुक जाइए, थोड़ा सा जो है भीड़ भाड़ है अभी ईद का लेकर के, आप मंगलवार को आइएगा। चल जाइएगा फिर, छोड़िए मत। तो हम जा गए, हाँ चले जाएंगे, मंगलवार को जाएंगे, एक खाता पहले तो खाता ओपन कर लेंगे, उसके बाद जो पेपर ऊपर होगा उसको हम दे देंगे। बैंक वाला कॉपरेट कर रहा है तो उसके साथ भिड़े रहिए, बस, कम बड़ा बात है। मोहर वोहर बनवा लिए कि नहीं बनवा लिए? हाँ, वो सब है मेरे पास, मोहर सब बना हुआ है। अच्छा, MSME में जो हमारा रजिस्टर्ड नाम है सर, उसी नाम से ना खाता ओपन होगा? नाम से, उसी नाम, क्या नाम है? जैसे विनायक इलेक्ट्रॉनिक है मेरा, बस हो गया, इसी MSME में, इसी को चलाइए। लेकिन हमको नहीं लगता है कि कभी भी प्राइवेट लिमिटेड कीजिएगा तो ये नाम आपको बचेगा, वहाँ पे ना मिलेगा। विनायक बहुत फेमस नाम है, विनायक इलेक्ट्रॉनिक गूगल पे सर्च कीजिए ना, बहुते लोग मिल जाएगा आपको। हाँ, बहुत है। तो पहले हमारा तो मधुजय डाइंग के नाम से था, हमारा फैक्ट्री था, तो फिर हम एक बार MSME में उसको चेंज करवाए थे। तो वो सब में चेंज हो जाएगा, लेकिन जब प्राइवेट लिमिटेड में जाइएगा, वहाँ का जो नाम तय होगा वही नाम सब में डाल दीजिएगा। यही दिक्कत होता है। देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, हम शक्ति के नाम से प्रोप्राइटरशिप फर्म चला रहे थे, लेकिन जब प्राइवेट लिमिटेड में गए तो शक्ति मिला ही नहीं हमको, तो फिर संजमा करना पड़ा। तो एक बार जवान पे पता चला कि 30 साल मेहनत किए, एक नाम को लोगों के जवान पे बैठा दिए, और उसके बाद जब नाम चेंज करना पड़ता है तो बड़ा दुख होता है। देखिए मेहनती आदमी तो तरक्की करेगा, और जब तरक्की करेगा तो एक दिन उस लेवल पे भी आएगा कि प्राइवेट लिमिटेड कराना है। बहुत लोग को देखिएगा शुरू में सब कुछ करा धरा के चलता है आगे शुरू से,
तो उन लोग को ये समस्या नहीं होता है कि एक नाम जो मेरा बन गया वही नाम मेरा सब दिन रहा। लेकिन एक चीज़ है, ट्रेडमार्क जो लिए हैं वो ब्रांड अपना जगह पे अलग रखिएगा, कंपनी का नाम अलग हो जाएगा, उससे मतलब नहीं है। कंपनी का नाम तो डब्बा में पीछे लिखा रहता है ना एड्रेस के साथ, वो अगर चेंज हो जाएगा उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ब्रांड जो रख लिए ट्रेडमार्क में वही ब्रांड वहाँ भी चला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये उसको प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा सर, कितने दिन में आ जाता, कितने दिन में आ जाता है ट्रेडमार्क का पूरा वो लाइसेंस? आने के लिए 6 महीना वो बता रहा था। 6 महीना में भी आ जाता है, नहीं तो 2 साल लग सकता है। अगर उस पर कोई क्वेरी लग गया, कोई ऑब्जेक्शन कर दिया, तब हियरिंग में वो चला जाएगा। जैसे कोर्ट में सुनवाई होता है ना, उसी तरह से कलकत्ता में कोर्ट में फिर सुनवाई होता है, तो फिर उसका फीस जो है हियरिंग का फीस लग जाएगा। ऐसे क्लास 11 में हम चेक उक कर लिए थे, जो जिनसे करवाए थे वो भी चेक कर लिए, तो वो बोले कि आपका है कि 70 से 80% है कि मिल जाएगा। 70-80 ना, 90-95 नहीं ना है। वो होता क्या है, पेपर पब्लिश होता है, नेट पे डालता है सब जगह से, और टाइम देता है कि लोग इस पे ऑब्जेक्शन करे, कोई और दावा पेश करे कि मेरा इस नाम पे पहले से ट्रेडमार्क है। अगर कोई दावा उस दरमियान नहीं करता है तो आपके नाम पे अलॉट कर देता है, इसलिए कि अच्छा मेरे बाद अगर कोई अप्लाई करेगा सर, तो पहले तो हमको मिलेगा ना? हाँ, आपका तो मिल गया तो मिलेगा क्या, आपको तो मिल ही जाएगा ना। आपके एक दिन के बाद कोई अप्लाई करेगा तो उसको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा। और पूछिए। और अच्छा एक आखिरी, हाँ, एक आखिरी सवाल सर, और 4 फिर दूसरे को मौका देंगे। कोई आने वाला है नहीं। अच्छा, अभी जो हम माल देते हैं, तो जो भी दुकानदार को हम माल देते हैं, तो ऐसे ही हम बिल काट करके, मतलब जो फ्लैट रेट है वो लगा करके हम दे देते हैं। देखिए, तो 1-2 दुकानदार थे तो वो बोले जी जी, हाँ ठीक है, बोलिए, फिर बोलेंगे, बोलिए। तो वो बोले क्या हमको जो है जीएसटी बिल पे दीजिए, तो हम उसको बोले ठीक है, आप हमको जो है जीएसटी जितना 18% जोड़ के हम आपको दे देते हैं, उसका बिल आप हमको पैसा दे दीजिए, हम आपके जीएसटी पे जमा करा दें। ये बात तो बोलना ही नहीं है कि जीएसटी जोड़ के पैसा दीजिए। पहला बात, जो भी माल बेचिए उस सब में जीएसटी जोड़ के ही बेचना है आपको। यही दो तरह का बात जो हो जाता है ना, तो कस्टमर फिर कहता है कि ना छोड़ दीजिए, वैसे ही दीजिए। अब बड़ा कस्टमर फिर नहीं पकड़ पाइएगा, बिना बिल का बड़ा कस्टमर नहीं मान लेगा। एक बात आप जान लीजिए, होता प्रॉब्लम उसको कहाँ होता है। मान लीजिए कोई आपका एपी पंखा लिया, अब बैंक वाला ऑर्डर में आया कि वहाँ 20 ठो एपी पंखा भेजना है, तो बैंक तो पक्का बिल खोजेगा उससे, आईटीसी पेड बिल खोजेगा, क्योंकि बैंक भी उसका आईटीसी क्लेम कर लेगा ना। सर्विस के अंदर में, सर्विस में आईटीसी उसको आ जाएगा बैंक को, तो वो पक्का बिल बैंक को नहीं काट पाएगा आपके प्रोडक्ट पे जब तक उसके पास पक्का बिल नहीं होगा। तो रेट एक फिक्स रहेगा, जीएसटी जोड़ के ही होगा। और जीएसटी शब्द का उच्चारण करना ही नहीं है, जीएसटी जोड़ के ही माल बेचना है और अपना बिल काट के सरकार। कैसे देंगे सर? जैसे कि कोई पंखे का रेट 600 रुपया हुआ, तो कैसे काट के देंगे उसको? 600 रुपया हुआ, उस पर 18% जीएसटी, अब पीछे से जीएसटी आया हुआ है ना आपको क्रेडिट। हाँ, तो वो उसको घटा के, मान लीजिए 600 रुपया पे 18% जीएसटी जोड़े, तो उदाहरण के लिए 100 रुपया मान के चलिए, 100 रुपया हुआ। अब पीछे से हमको 70 रुपया का क्रेडिट मिला हुआ है जी, तो उसको उसी में मेंटेन सब करके चलना है, हिसाब किताब। जीएसटी जेब से नहीं देना है, जो पिछला जीएसटी दिए वो जेब में रख लिए, और जो अगला प्रोडक्ट पे जीएसटी लगा वो पार्टी को जीएसटी के साथ माल दे दिए। देखिए, ये बढ़िया क्वालिटी का माल बनाइएगा तो जीएसटी पे बिक जाएगा, घटिया क्वालिटी का माल पे जीएसटी लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर सब लोग से कंपटीशन हो जाता है ना। बाकी मार्केट में सब लोग है, वही कचरा वही सब कुछ सब बेच रहा है, और वो सब बिना जीएसटी के बेच देता है, तो उससे कंपटीशन नहीं कर पाइएगा। थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड को बनाना पड़ेगा कि ना, हमको ये लेवल है मेरा, इससे हम नीचे नहीं जाएंगे, ये लेवल को हम मेंटेन करेंगे। हम तो सर ज्यादा काउंटर पे देखें कि ऐसे ही माल ले लेता है, ऐसे ही माल बेच देता है, कहीं कुछ जीएसटी का नाम तो भी कर नहीं है ना। देखिए, जब आप ज़्यादा मेहनत करके ग्राहक ज़्यादा बढ़ाइएगा तो कस्टमर का छटैया आप कर पाइएगा। अभी कस्टमर के हाथ में ये चीज़,
आपको समझ में नहीं आता, अगल बगल का कस्टमर से शुरुआत होता है। शुरुआत सब कैसे ही होता है, क्योंकि दूर का ग्राहक आसान नहीं ना है, मेहनत लगता है दूर के ग्राहक को जोड़ने में। क्या समझे, जी। ऐसा वैसा मेहनत नहीं किए हाँ। हैं जिंदगी का। माने कोई ऐसा महीना नहीं होगा जो नया ग्राहक को जोड़ने में हम खर्च नहीं करते थे। 10-15 ग्राहक तो हम हर महीना जोड़ लेते थे, नया ग्राहक। अपना सवारी से चलते थे। बस से ट्रैवल करने में सबसे बड़ा घाटा है कि अगल बगल का बहुत दुकान छूट जाता है। अपना सवारी से मर्जी से रोकते रोकते मिलते जुलते काम करते चले। कौन है भाई? अच्छा, आज बहुत समय ले लिए हैं सर। चलिए अच्छा, एक ठीक, संदेश और दे रहे हैं सर। बोलिए ना, बोलिए। सिद्धक जी अगर देख रहे हैं लाइव तो आप आज ना वीडियो कॉल में आइए, हम लोग भी सुनेंगे जरा आपको। नहीं ना आएंगे, वो शर्मा रहे हैं, वो देख रहे हैं पता नहीं आ- कि क्या हम पूछेंगे। सब लोग का हाल देख के वो घबराए हुए हैं। जबकि देखिए अमूल बोगदे जी आइए आइए। हाँ आइए आइए। हाँ, अमूल भैया तो आते हैं। आइए सिद्धक जी, आइए, हम लोग भी थोड़ा सही करते हैं। आइए चलिए चलिए। आइए, बहुत कुछ ही कर रहे हैं, क्या क्या एमएसएमई वगैरह ले रहे हैं, तो बोले आ जाइए। आइए, हम काट रहे हैं सिद्धक जी। अमूल बोबडे जी भी MSME ले लिए, क्या समझे। ठीक है, ओके, नमस्कार। रखते हैं सर, कल फिर हाँ, मिलेंगे। वो कल नहीं, मंडे। नमस्ते। नमस्कार। हाँ, मंडे को, सॉरी सर।